रोज रोज करोड़पति बनने के लालच में ये लोग हर दिन 999 सांप मारते थे ताकि उनकी खाल उतार कर महंगे बैग बनाए जा सकें। लेकिन एक दिन इनके पास ऐसा अजीब सांप आया जिसे देखते ही सबके होश उड़ गए। उसके एक नहीं बल्कि 2 सिर थे। सभी डर गए, लेकिन मालिक महेश ने इसे अंधविश्वास मानकर 2 सिर वाले सांप को पकड़ लिया और उसकी खाल उतारने का फैसला कर लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। उसी दोपहर एक बेहद खूबसूरत लड़की नौकरी मांगने फैक्ट्री में आई। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दीवाना हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो आखिर है कौन। असल में उसका मकसद इन सबको उनके पापों की सजा देना था। 3 दिन पहले महेश की फैक्ट्री में सांपों की नई खेप आई थी। जैसे ही मजदूरों ने बॉक्स खोला, उसमें से 2 सिर वाला रहस्यमयी सांप निकला। महेश डर तो गया, लेकिन तुरंत बोला कि इसे जिंदा पकड़ो, इसकी खाल लाखों में बिकेगी। तभी एक मजदूर ने कहा कि बुजुर्ग बताते हैं 2 सिर वाला सांप सांपों का राजा होता है, इसे मारोगे तो भयानक श्राप मिलेगा। लेकिन महेश के सिर पर सिर्फ पैसे का भूत सवार था। तभी वहाँ एक साधु आया और उसने चेतावनी दी कि ये कोई साधारण सांप नहीं बल्कि दिव्य शक्ति वाला नागराज है। अगर इसे मारा तो तुम और तुम्हारे सारे आदमी दर्दनाक मौत मरोगे। महेश ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसकी सेक्रेटरी ने भी कहा कि ये देवी देवताओं का दूत माना जाता है, इसे मत मारिए, लेकिन महेश नहीं माना। जब एक मजदूर उसे पकड़ने गया तो सांप उसके शरीर से लिपट गया। दूसरा फावड़ा लेकर मारने दौड़ा, लेकिन महेश चिल्लाकर बोला कि खाल खराब मत करना। फिर उसने खुद सांप को बोरे में बंद किया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। बेचारा नागराज दर्द से तड़पता हुआ वहीं मर गया। महेश उसकी लाश देखकर जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन साधु बोला कि अब इसकी आत्मा तुम सबको नहीं छोड़ेगी, अगले 3 दिन के अंदर तुम सब मरोगे। महेश ने उसे पागल कहकर फैक्ट्री से निकलवा दिया। फिर उसने बड़े आराम से सांप की पूरी खाल उतरवाई, उसका जहर और अंग निकाल कर बेच दिए। सिर्फ उसकी खाल ही पूरे 5 करोड़ रुपए में बिक गई। महेश को लगा कि अब उसकी किस्मत चमक गई है, लेकिन असल में उसी दिन उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी थी। उसी शाम वो रहस्यमयी खूबसूरत लड़की नौकरी पर आ गई। महेश उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया और सोचने लगा कि पैसे भी आ गए और इतनी खूबसूरत लड़की भी मिल गई। लेकिन फैक्ट्री के बाकी लोग उसके बारे में अजीब बातें करने लगे। कोई कहता उसकी आंखें बिल्कुल उसी 2 सिर वाले नागराज जैसी हैं, तो कोई कहता उसके चलने का अंदाज भी इंसानों जैसा नहीं लगता। तभी एक मजदूर मजाक करते हुए उससे चाय बनाने को कहता है। लड़की मुस्कुराकर बात करती है, लेकिन उसकी हर मुस्कान के पीछे कोई खतरनाक राज छिपा होता है। तभी एक आदमी के पास अचानक एक सांप निकल आता है और वो डर के मारे हिल भी नहीं पाता। लड़की उसे कहती है बिल्कुल मत हिलना, वरना ये और कसकर लिपट जाएगा। तभी महेश हंसते हुए सांप को पकड़ लेता है और घमंड से कहता है कि उसने 20 साल तक सांपों का शिकार किया है। एक छोटे से सांप से उसे कोई डर नहीं लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली मौत अब उसे बेहद करीब आ चुकी है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।